गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स की नेक्स्ट थ्योरम करने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छी थ्योरम है और कई बार एग्जाम में आई हुई है। तो देखो क्या थ्योरम कह रही है आपसे। मैं सबसे पहले उस थ्योरम की स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। थ्योरम आपसे कह रही है प्रूव दैट देयर आर इन जर्नल three mutually perpendicular axes principal axes through a given point O of a rigid body क्लियर है। आपसे ये स्टेटमेंट कह रही है, क्या कह रही है? प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि इन जर्नल थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू ए गिवन पॉइंट ओ ऑफ ए रिजिड बॉडी। देखो आपके पास कोई भी एक रिजिड बॉडी है। प्रूफ करते हैं इसका, पहले स्टेटमेंट क्लियर करते हैं। क्या कह रहा है आपसे? कोई भी आपके पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। रिजिड मतलब सॉलिड बॉडी है, मतलब होलो बॉडी नहीं है, ठीक है। उसकी सभी पार्टिकल क्या हैं? कंबाइन हो रहे हैं, एक दूसरे से ज्वाइन है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है उस रिजिड बॉडी का आप कोई भी एक पॉइंट ओ ले लो, कोई भी पॉइंट ओ। तो ये कह रहा है कि इस पॉइंट से कितने प्रिंसिपल एक्सिस पास होते हैं? तीन प्रिंसिपल एक्सिस पास होते हैं। कौन कौन से? मैंने एक वर्ड यूज किया, प्रिंसिपल एक्सिस। अब तक आप पढ़ते आते थे कोऑर्डिनेट एक्सिस, बट यहाँ पर क्या आ रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। अब तक आप कोऑर्डिनेट पढ़ते थे, बट यहाँ पर क्या आ रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है। ओके, तो हम अभी डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, मतलब किस कंडीशन में हम कोई एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये थ्योरम आपसे क्या कह रही है कि आप कोई भी एक रिजिड बॉडी ले लो, उस रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट पे तीन प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं और वो तीनों क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या कह रहा है? थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन आपकी नोट्स में दे रखी है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहता है? सबसे पहले कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस आपसे कहता है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस होता है इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन of the angular velocity omega is parallel to the direction of angular momentum h वेक्टर से डिनोट करते थे, then the axis is called a principal axis for the point O of the body। सिंपल से आपसे क्या कहना चाह रहा है? देखो कि बॉडी का कोई भी पॉइंट ओ ले लो, उसके लिए किस चीज़ को आप एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस बोलोगे? ये क्या कहता है कि अगर एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए किसके? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के, तो उस एक्सिस को क्या बोल दोगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोल दोगे। इतना क्लियर है? अगेन आई रिपीट, क्या? देखो ये सपोज कोई भी आपकी बॉडी है, ये क्या है? आपकी कोई भी बॉडी है। ये बॉडी सपोज ये कोई भी
आपको याद होगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में आपने कोई भी वो पॉइंट लिया था, ये बॉडी इस पॉइंट, ये बॉडी का पॉइंट ओ है, इस पॉइंट के अबाउट कोई भी एक्सिस पास हो रहा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगुलर वेलोसिटी आपकी कितनी है, ओमेगा है। ठीक है, क्या कह रहा है आपसे, तो ये एक्सिस कौन सा हो गया, वो एक्सिस हो गया जो एंगुलर वेलोसिटी से क्या हो रहा है, पास हो रहे हैं, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी हो गया। तो अगर ये एक्सिस किसके पैरेलल हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन के पैरेलल हो जाता है, तो आप इस एक्सिस को क्या बोल दोगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोल दोगे। अगेन आई रिपीट, अगर एंगुलर वेलोसिटी का एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब एंगुलर वेलोसिटी जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन आप समझ गए होंगे कि देखो मैंने यहाँ पर क्या कहा था कि अगर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर ओमेगा हो रही है, तो ये एक्सिस आपका क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये एक्सिस की डायरेक्शन किसके पैरेलल हो जाए, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की हो जाए। ठीक है ना, बेसिकली आपको दो वर्ड याद रखने हैं, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम। अगर एंगुलर वेलोसिटी से पास होने वाला एक्सिस किसकी डायरेक्शन किससे पैरेलल हो जाए, एंगुलर मोमेंटम से, तो वो एक्सिस क्या बन जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस बन जाता है। क्लियर हो गया। अब इसके प्रूफ पे आते हैं। तो इसका प्रूफ क्या कह रहा है, प्रूफ आपसे कह रहा है सबसे पहले लेट ए कैप बी ए यूनिट वेक्टर, बी ए यूनिट वेक्टर in the direction of the principal axis through O, principal axis through O, then by definition एच वेक्टर मतलब वेक्टर एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी आर पैरेलल। देखो ये आपसे क्या कहना चाह रहा है, मैंने एक लाइन लिखी, लेट ए कैप बी ए यूनिट वेक्टर, ए कैप एक यूनिट वेक्टर है, इस किसकी डायरेक्शन में लिया गया है, प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू पॉइंट ओ। देखो ये कोई भी बॉडी का पॉइंट ओ ले लिया, ठीक है। अच्छा, ये इसको आप खुद बोल रहे हो, ये जो आपका एक्सिस है इसको आपने खुद बोला क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या होती थी कि एंगुलर वेलोसिटी और मतलब वो एक्सिस जो एंगुलर वेलोसिटी से पास हो रहा हो और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है, पैरेलल होती है। तो मतलब इसका मतलब एच वेक्टर और ओमेगा वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इतना क्लियर है। अच्छा, अब आपने एक कैप यूनिट वेक्टर इस एक्सिस की डायरेक्शन में ले लिया, तो आप सभी को पता है कि ए कैप को आप इस तरीके से लिख सकते हो, फिर आप एच वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एच वेक्टर। इतना क्लियर है। देखो ये क्या लिया आपने, ए वेक्टर को, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब यही तो है कि ए कैप एक यूनिट वेक्टर है किसकी डायरेक्शन में, प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू ओ के, और प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब यही तो हो गया। अच्छा, अब एच वेक्टर के पैरेलल कौन है, एच वेक्टर के पैरेलल ओमेगा है, ठीक है ना। अच्छा, तो ओमेगा है तो इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में भी हो गया, ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन में भी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए कैप किसके इक्वल हो गया, किसी वेक्टर को उसके वेक्टर से मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे आपको उसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर मिल जाता है। देखो ना, आपने एक लाइन पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखा है, देखो इसका रिजल्ट ये होता है कि अगर हम किसी वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, वेक्टर के
मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक वेक्टर यूनिट वेक्टर मिल जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। क्लियर है ना कि अगर किसी वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो उस वेक्टर की डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो यहाँ पर आपने बोला था कि जो ए कैप है वो उसी की वेक्टर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ से क्लियर हो गया। आप सभी को पता है एच वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, एच है, और ओमेगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ओमेगा है। तो यहाँ से ये किसके इक्वल हो गया, एच के इक्वल हो गया, और ये ओमेगा के इक्वल हो गया। यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि एच वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, एच ए कैप, एंड ओमेगा वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा ए कैप आ गई। इतना क्लियर है। अच्छा, आपने पहला काम क्या किया, आपने सबसे पहले एक यूनिट वेक्टर माना किसकी डायरेक्शन में, प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन में। सेकंड काम आप एक और पोजीशन कर लो, लेट एच वेक्टर किसके इक्वल है आपका, सॉरी जो आपने एच लिया था एच वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर के मैग्नीट्यूड का एन टाइम्स है, दैट इज एच इज इक्वल टू एन ओमेगा। ठीक है, वेयर एन क्या है, कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी, एन इज एनी स्केलर क्वांटिटी। इतना क्लियर है आपको, ठीक है, ओके। अच्छा, आपने कल पढ़ा था, सबसे पहले आपने क्या क्या किया है, एक यूनिट वेक्टर माना है प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन में, फिर आपने ये रिजल्ट लगाया कि अगर किसी वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो उस वेक्टर की डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो ये और एच वेक्टर और ओमेगा वेक्टर पैरेलल थे तो दोनों के लिए अप्लाई हो गया। फिर आपने एक माना कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, एन टाइम्स है किसका, एंगुलर वेलोसिटी का। एन कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी यहाँ से आपने एक्सप्रेस कर दिया। कल आपने पढ़ा था कि जो आपका एच वेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है, बताओ, कि डिस्टेंस का, कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टुगेदर विद उसका मोमेंटम के साथ। ठीक है ना, कल आपने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका आप डिस्टेंस निकाल लो, जिस पॉइंट से आप, जिस पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम लेना है, उस पॉइंट का, उस मतलब उस ऑब्जेक्ट का उस पॉइंट से डिस्टेंस टुगेदर विद इट्स लीनियर मोमेंटम। इतना क्लियर है। फिर कल आपने एक बात और पढ़ी थी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन था, कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी थी वो किसके इक्वल थी, एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय उस वेक्टर पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर, और आपने ये कैलकुलेशन कर ली थी कि आपने एक फॉर्मूला लगाया था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर किसके इक्वल था, ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और सी वेक्टर। इतना क्लियर है, ये कल आपने आर्टिकल में कर लिया था। तो यहाँ से हमने क्या किया था, यहाँ से आपने इसको सोल्व किया था और आपकी वैल्यू इसकी इक्वल आ गई थी, समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर ओमेगा वेक्टर माइनस समेशन ऑफ एम आर ओमेगा डॉट आर वेक्टर। इतना क्लियर है, ये आपकी कैलकुलेशन आ गई थी। ठीक है, उसके बाद देखो अभी ओमेगा वेक्टर की वैल्यू कितनी थी, ओमेगा ए कैप, और एच वेक्टर की वैल्यू कितनी थी, एच ए कैप। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पर आप पुट इक्वेशन 1 कर दोगे, पुट इक्वेशन 1 इन अबो इक्वेशन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, एच वेक्टर की जगह आप एच ए कैप इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर ओमेगा ए कैप माइनस समेशन ऑफ, देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एम आर वेक्टर डॉट ओमेगा ए कैप और आर वेक्टर।
नोट्स में डायरेक्ट इसको सोल्व करके लिख रखा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये किसके इक्वल आ गया, एच ए कैप समेशन ऑफ, यहाँ से आप क्या करोगे, ओमेगा बाहर आ गया तो ये कितना हो गया, एम आर स्क्वेयर ए कैप माइनस, यहाँ से अगेन ओमेगा बाहर आ जाएगा, ये कितना हो गया आपका एम आर वेक्टर डॉट ए कैप और आर वेक्टर हो गया। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, और आपने अभी क्या सपोज किया था कि एच किसके इक्वल है, हमने सेकंड पॉइंट आल्सो कंसिडर किया था एच एन ओमेगा की इक्वल है, तो यहाँ पर मैं एन ओमेगा भी पुट कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पर आप इन दोनों को एक साइड ले लो और इस नेगेटिव को इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा समेशन ऑफ एम आर वेक्टर डॉट ए कैप, आर वेक्टर किसकी इक्वल आ गया, ओमेगा कॉमन एम आर स्क्वेयर माइनस एन ए कैप, इतना क्लियर है। ये एन ओमेगा इधर आ गया, अच्छा ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ये आपकी इक्वेशन किसकी इक्वल आ गई, ये आ गई आपकी इक्वेशन समेशन ऑफ एम आर स्क्वेयर माइनस एन ए कैप किसकी इक्वल आ गया, समेशन ऑफ एम आर वेक्टर डॉट ए कैप, और यहाँ से आप बोल सकते हो आर कैप, बिल्कुल एज इट इज। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 का नाम दे रखा है आपके नोट्स में, तो इसको आप यहाँ पर स्टार लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। इससे आगे कल करेंगे। थैंक यू।